उनमें जैसे अच्छे गुण होते हैं, वो दूसरों पे दया करते हैं, कंपैशनेट होते हैं, करुणा करते हैं। तो और आपने बताया था जो जिनमें खराब क्वालिटीज होती हैं, वो हमेशा दूसरों को हमेशा नीचे गिराना चाहते हैं, वो नीचे खींचना चाहते हैं। और आपने मतलब फिर आपने एक एग्जाम्पल भी बताए थे। और आपने बताया थे कि तीन तीन प्रकार से सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इसमें एक पर्सन की क्या मेंटालिटी होती है, वो कैसे उन चीजों को देखता है, आपने ये भी समझाए थे। तो इतना तो मुझे याद आ रहा है। Yes, Swati. Thank you so much. Anyone else also would want to add on? Mehak Mataji? हरे कृष्णा माता जी। तो ये बाकी तो माता जी ने बता दिया। इसके अलावा आपने एक चैरियट वाली एनालॉजी बताई थी कि हमारे जो 5 घोड़े होते हैं वो हमारे 5 सेंसेस हैं। इस और जो लगाम होती है वो हमारा माइंड है, जो चैरियटर होता है वो हमारा इंटेलिजेंस है, और जो पैसेंजर होता है वो सोल है। तो किस तरीके से जो हमारे सेंसेस हैं अगर वो कंट्रोल में ना हो माइंड के द्वारा, तो वो इधर-उधर भागते रहते हैं। तो हमें अपने इंटेलिजेंस को टीच करना चाहिए बाय फीडिंग इट गुड, ताकि वो माइंड को कंट्रोल कर सके और फिर माइंड सेंसेस को कंट्रोल कर सके। बाकी तो मैथ्स ने बता ही दिया कि 3 क्वालिटीज़ होती हैं और डिवाइन और डिमोनिक। यस माताजी, थैंक यू सो मच। तो आज हम लोग सेशन, ये जो डिस्कवर द गेम ऑफ लाइफ था जो अभी हमने डिस्कस किया था, दिस वाज लाइक एन इंट्रोडक्टरी सेशन। अब आज हम लोग सेशन 1 पे मूव ऑन करेंगे, जिसका नाम है डिस्कवर योर सेल्फ। मतलब हम एक्चुअली है कौन। ये जो पहला क्वेश्चन है, विच इज कॉल्ड अथात ब्रह्म जिज्ञासा। दिस इज लाइक द ABCD ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। ABCD। जैसे हम लोग A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल पढ़ते हैं ना इंग्लिश में, ऐसे अगर हमें स्पिरिचुअल विजडम में आगे बढ़ना है, तो स्पिरिचुअल विजडम का ABCD है कि मैं कौन हूं। और जो ये क्वेश्चन है, ये ही है जो एनिमल्स और ह्यूमंस को डिफरेंशिएट करता है। क्योंकि वो लोग नहीं पूछ सकते मैं कौन हूँ, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। वो सिर्फ मनुष्य ही पूछ सकते हैं। तो सिर्फ एक मनुष्य को जो एनिमल से अलग करता है वो है अथात ब्रह्म जिज्ञासा। ये जिज्ञासा करना, ये मन में क्वेश्चन आना कि मैं एक्चुअली में हूं कौन। तो ये हम आज की सेशन में डिस्कस करेंगे। अगर कभी भी मेरी आवाज बंद हो जाए तो प्लीज मुझे बता देना। तो हम डिस्कवर करेंगे आज के सेशन में, सेशन 1, डिस्कवर इनर सेल्फ, वन इटर्नल ट्रूथ दैट कैन चेंज योर विजन। ये एक ऐसा इटर्नल ट्रूथ है जो हमारा लाइफ को देखने का विजन चेंज कर सकता है। इसमें एक्चुअली इतनी पावर है। अभी हम लोग अपनी लाइफ पता है कैसे जीते हैं। 2 फिनोमेना होते हैं लाइफ को जीने के, आउटसाइड इन एंड इनसाइड आउट। अभी हम अपनी लाइफ जीते हैं आउटसाइड इन, मतलब मैं दूसरों के आंखों में कैसी दिख रही हूं। हाँ, वो ही मेरी आइडेंटिटी है। दिस इज कॉल्ड आउटसाइड इन लिविंग। और इनसाइड आउट लिविंग होती है कि मुझे पता है मेरी रियल आइडेंटिटी एज पर स्क्रिप्चर्स क्या है, और मैं उसके हिसाब से जी रही हूँ। दैट्स कॉल्ड इनसाइड आउट। समझ में आया आपको ये दोनों? आई विल रिपीट। आउटसाइड इन लिविंग वो लिविंग होती है, आउटसाइड से हम लोग लिव करते हैं, मतलब दूसरों की आंखों में मैं कैसी हूँ, दूसरे मुझे कैसा देखते हैं, कैसा अप्रिशिएट करते हैं। ये वाली आइडेंटिटी जो हमारी इस बॉडी से आती है। और दूसरी आइडेंटिटी होती है आउट, इनसाइड आउट, कि मेरे को पता है मैं एक्चुअली में मेरी स्क्रिप्चर्स के हिसाब से क्या आइडेंटिटी है और मैं अपनी लाइफ वैसे जीती हूँ। तो सोचो ना, इट्स लाइक अ 180 डिग्री शिफ्ट टू आवर विजन ऑफ लाइफ। तो आज आपको एक ऐसा सेशन, ये राधे श्याम प्रभु जी ने हमारे लिए डिजाइन किया है, जिससे हमें मिलता है एक चेंज ऑफ विजन हमारी लाइफ को जीने का। लाइफ को हम पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं अपनी, नॉट इन बैड सेंस, इन वेरी गुड सेंस। ठीक है। सो द इंटरनल सेल्फ इंट्रोडक्शन। यस। तो हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि जो
कॉन्टेम्पररी टाइम्स है, अभी जो मॉडर्न टाइम्स है ना, जो चल रहा है अभी एरा, उसमें हमें कभी भी ना ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन कैरेक्टर, गुड हेल्थ, पीस ऑफ माइंड, रिलेशनशिप्स, इसके बारे में एम्फोसिस नहीं किया जाता। हाँ, और इसकी वजह से आप देख सकते हो कि आज मॉडर्न एज में कि कितने कितने लोगों के पास मास्टर्स, पीएचडी की भी डिग्री क्यों ना हो, बट लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं, मैरिजेस डिवोर्स में एंड हो रही है, क्राइम्स इतने बढ़ रहे हैं। तो आज इवन वेस्टर्नर्स बहुत इंटरेस्टेड है स्पिरिचुअल विजडम को जानने के लिए, इंडियन रूट्स को जानने के लिए, क्योंकि ये हमें एक्चुअली जिंदगी को जीने का तरीका बताता है। स्क्रिप्चर्स टेल अस द वे ऑफ लिविंग, हमें एक राइट विजन और पर्सपेक्टिव देता है। इसलिए बोलते हैं ना, कौमारमाचरेत प्राज्ञो, कि हमें भक्ति कब कितनी एज से शुरू करनी चाहिए। 50, 50 में से एक जीरो हटा दो, 5, 5 वर्ष की उम्र से हमें भक्ति स्टार्ट करनी चाहिए। आप सबने देखा होगा महाअवतार नरसिंह मूवी, है ना? तो उसमें कैसे वो प्रहलाद महाराज बताते हैं ना, वन वन माय फेवरेट सीन वाज जब प्रहलाद महाराज को उसके ऊपर रखा था, एक मोटर, ग्राइंडिंग मोटर था ना, जिसमें वो पागल हाथी आने वाले थे, तो उन्होंने कहा तुम पागल हो? उन्होंने कहा था हाँ, मैं पागल हूँ भगवान के प्रेम में, बट अफसोस मुझे ये है कि जिस आनंद का मैं अनुभव कर पा रहा हूँ, आप उससे वंचित हो। ये मेरे को ये डायलॉग याद हो गया। तो इतना सुंदर उन्होंने बताया कि एक्चुअली कृष्ण भावनामृत हमें एक ऐसा हैप्पीनेस का वो बता देती है दैट वी कैन नॉट एवर गिव दैट अप। हमें बताती है हम कौन। और एक और सीन था जिससे रिलेटेड है, जब वो उनको माउंटेन क्लिफ पे लेके गए थे और धक्का मारे थे, तो बोलते थे गिरा दो, आप मुझे तो मार ही नहीं सकते, आप मार सकते हो तो इस बॉडी को मार सकते हो। और वो भी ऐसे हो गए कि मैं हम आपको कैसे मार दें ना, उन्होंने अपने स्पिरिचुअल डिटर्मिनेशन से सामने वाले असुर का हृदय परिवर्तित कर दिया, है ना? तुम ना डरते हो ना मरते हो, प्रहलाद महाराज। तो यही है, अगर हम लोग ऐसे राइट स्पिरिचुअल विजडम में फिक्सअप हो जाएंगे अपनी रियल आइडेंटिटी में, तो हमें कोई फियर ही नहीं रहेगा, क्योंकि हम इतना भगवान के ऊपर आश्रित हो जाएंगे, कोई फियर नहीं रहेगा, है ना? कोई फियर नहीं रहेगा, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैं हमेशा बोलती हूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैन ओनली कम फ्रॉम नोइंग द सेल्फ। सेल्फ को जानते नहीं और सेल्फ कॉन्फिडेंस का ढिंढोरा हम कैसे कर सकते हैं? तो बॉडीली कॉन्फिडेंस रहेगा, और बॉडी टेम्पररी है तो वो कॉन्फिडेंस कितना टेम्पररी रहेगा, है ना? तो ये इस ज्ञान से हम लोग बहुत अपने लाइफ को कितना इम्प्रूव कर सकते हैं। देर आर 4 क्यूज एक्चुअली। एक होता है पीक्यू। पीक्यू का मतलब होता है फिजिकल कोशेंट। अगर हम लोग अच्छे से अपनी बॉडी को फिट, जैसे बोलते हैं ना, स्वास्थ्य साधना सेवा, पहले क्या आता है? स्वास्थ्य, हमारी फिजिकल बॉडी। अगर हम जॉग करेंगे, योगा करेंगे, अपनी बॉडी को फिट रखेंगे, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन टिक मार्क लगता है, और इससे हम लोग एक गुड एनिमल कहलाते हैं, अपनी बॉडी का जो ध्यान रखते हैं। सेकंड क्यू होता है आईक्यू। आईक्यू का मतलब होता है कि हम लोग इंटेलिजेंट हैं, अपने वर्क फील्ड में अच्छे हैं, इससे हम लोग गुड क्राफ्ट्समैन कहलाते हैं। तीसरा होता है ईक्यू। ईक्यू का मतलब होता है कि हमारी गुड रिलेशनशिप्स है, हमें रिलेशनशिप्स मेंटेन करना आता है, हमारा स्वभाव अच्छा है, उससे हम एक गुड फ्रेंड बनते हैं। बट इन सब चीजों को हम तभी यूज में डाल सकते हैं जब हमारे पास एसक्यू हो। एसक्यू का मतलब होता है स्पिरिचुअल क्वेश्चन। जब हम लोग ये समझते हैं कि मैं कौन हूं और मेरी लाइफ का पर्पस क्या है ना? तो हमें ऐसे हम एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं। बट आजकल सिर्फ स्कूल्स में हमें पीक्यू सिखाते हैं, एक अच्छा एनिमल बनना, और आईक्यू सिखाते हैं, बट ईक्यू और एसक्यू नहीं सिखाते, है ना? मतलब हमें सिखा तो दिया कला, बट उस कला को हम उसी कला को यूज करके अपने आप को ही मार देते हैं, क्योंकि हम यही नहीं जान पाते कि मैं कौन हूं और मेरी लाइफ का असली में पर्पस क्या है। ठीक है, एंड देयरफॉर दिस इज द फंडामेंटल नॉलेज दैट कृष्णा टीचेस अस। और ये फंडामेंटल नॉलेज क्या है? सो ये कोई पढ़ेगा? नेहल माता जी, ये आप पढ़ोगे? क्या लिखा है? Let's see. As a driver drives a car, soul drives a living body.
Scientific researchers have proved it. यस। तो जैसे कार होती है ना, वो क्या है? इट्स मैटर, जड़ है वो अपने आप से नहीं चल सकती, ना अपने आप से उत्पन्न हो सकती। हाँ, अगर हम सोचते हैं आजकल कितना एडवांस हो गया, बट ये गाड़ी बनाई किसने? ह्यूमंस ने। हाँ, और उनका दिमाग जो है वो चेतन है, दैट्स भगवान की एनर्जी है वो। सी, दो चीजें होती है, टू एनर्जीज आर देयर ऑफ कृष्णा, इंफीरियर एनर्जी एंड सुपीरियर एनर्जी। जो गाड़ी है वो भगवान की इंफीरियर एनर्जी है, मैटर है, जड़ है। और जो जिस बंदे ने इस गाड़ी को बनाया है वो चेतन है, उसका सोच, उसकी इंटेलिजेंस जिससे उसने बनाया है वो चेतन है, वो सुपीरियर एनर्जी है। और गाड़ी के अंदर का ड्राइवर, वो भी सुपीरियर है। क्या इन दोनों के बिना गाड़ी चल सकती है, गाड़ी बन सकती है? नहीं, है ना? सो बिकॉज द ड्राइवर इज प्रेजेंट इन द कार, दैट इज वाई द कार कैन मूव। सिमिलरली हमारी बॉडी इस गाड़ी की तरह है और हमारा सोल ड्राइवर की तरह है। अगर हमारा सोल इस बॉडी रूपी गाड़ी के अंदर नहीं होगा, हमारी बॉडी जो अभी मूवमेंट कर रही है, जैसे महक माता जी नोट्स बना रहे हैं, हाँ, और मतलब जो भी आप लोग कर रहे हैं वो कुछ वो नहीं कर पाएगा हमारा बॉडी, है ना? क्योंकि हमारा सोल उसके अंदर प्रेजेंट है, दैट इज वाई द बॉडी इज एबल टू डू व्हाट इट इज डूइंग। यस। जूली माता जी, आप ये पढ़ सकते हैं? आपको अनम्यूट करना होगा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। रिया माता जी, आप पढ़ दो। हरे कृष्णा माता जी। हम्म। मैटर इज डेड while soul is conscious, thus soul is superior to matter. यस। जो मैटर होता है वो जड़ होता है, और जो हमारा स्पिरिट होता है, सोल होता है, वो कॉन्शियस होता है, इसलिए वो हमेशा उससे। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एक एग्जांपल दिया था कि अगर मैं आपको 10 गालियां सुनाऊं तो वहीं हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा, पर अगर मैं अपने फोन को सुनाऊं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर संवेदना है, लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उसके अंदर नहीं है। देयरफॉर मैटर और स्पिरिट का डिफरेंस समझना इतना इंपॉर्टेंट है। ये फंडामेंटल नॉलेज है स्पिरिचुअलिटी की। और हम कभी कभार सोचते हैं कि इसकी तो हमें जरूरत नहीं है, माता जी तो पता ही है। अरे अगर ये हमने एक्चुअली में पता कर लिया ना, विल बी सेल्फ रियलाइज्ड। यही हमें नहीं पता, इसका ही रियलाइजेशन नहीं होता। द नॉलेज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मैटर, सोल एंड गॉड कैन ब्रिंग अ ग्रेट पॉजिटिव चेंज इन दिस वर्ल्ड। कितना ऐसा लगता है ना, लोगों को कैसे नहीं पता कि वो कौन नहीं है? लोगों को कैसे नहीं पता कि वो आत्मा नहीं है, वो सॉरी, वो शरीर नहीं है, वो एक आत्मा है? लोगों को कैसे नहीं पता? तो आप सोचिए कि बिकॉज हम इस बॉडी में प्रेजेंट है, इसलिए ये बॉडी मूव कर रही है। और जब हम लोग निकल जाएंगे तो वही बॉडी को लेके जाएंगे, हाँ, ग्रेवयार्ड में, और वुड्स के ऊपर रख के जला देंगे। जिस बॉडी को आज 10 लोग आकर पूछते हैं, और माता जी कैसे हैं, सब बढ़िया, एम्ब्रेस करते हैं, पुच्ची पुच्ची करते हैं, अब वो ही आपको लेके जाएंगे जलाने के लिए। दूर रहेंगे आपसे, क्योंकि इतनी बदबू आएगी आपके उस शरीर में से, और वो ही आग लगा के आपका स्वाहा कर देंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि, और जब कोई मरता है, चलो वो आगे आएगा, बताती हूँ। सो व्हाई शुड आई स्टडी अबाउट द सोल? सो देखो, जैसे पहले अर्जुन भगवत गीता में लैमेंट कर रहे थे ना, हे कृष्णा, पसीना आ रहा है, गला सूख गया है, गांडीव हाथ से गिर गया है, मैं नहीं लड़ाई कर सकता। बट ऐसा कुछ भगवान ने उनके कान में घुसपुस कर दी कि 40 मिनट बाद ही क्या हो गया? देखो, आफ्टर कहाँ गया? ये रहा। 40 मिनट बाद ही करिष्ये वचनम तवा, जो आप बोलोगे मैं वो करूंगा। ऐसा क्या ज्ञान दिया भगवान ने? वो है भगवत गीता का ज्ञान, है ना? इसलिए भगवत गीता इतनी एक्नॉलेज्ड है। महात्मा गांधी हो,
आइंस्टाइन हो, हेनरी डेविड हो, कोई भी हो, सबने भगवत गीता का खूब खूब व्याख्यान किया है। शंकराचार्य कहते हैं कि अगर किसी को पूरे वेदों का ज्ञान जानना हो, हाँ, सारी शास्त्रों का निचोड़ जानना हो, तो एक बुक पर्याप्त है, श्रीमद् भागवत गीता। क्योंकि सारे शास्त्र भगवान के बारे में बताते हैं। भगवत गीता में भगवान स्वयं अपने बारे में बताते हैं, है ना। अगर मैं बताऊं, ऐसे मैं बोलूं कि नेहल माता जी बहुत सिंसियर है, हर क्लास में आती हैं, बहुत अच्छे से नोट्स करती हैं, हाँ मैं बता रही हूँ। और तो चलो वो अपने बारे में नहीं बताएंगी ऐसे, बट अगर मैं ऐसे बोलूँ कि वो इस ग्रेड में पढ़ती है, वो यहाँ रहती है, बट अगर वो अपने बारे में बताएंगी तो वो ज्यादा बोनाफाइड होगा ना। मुझे जितना पता है और उनको अपने बारे में जितना पता है ना। तो सिमिलरली अगर सारे शास्त्र भगवान के बारे में बताते हैं और एक जगह भगवान स्वयं अपने बारे में बताते हैं, और भगवान तो स्वयं खुला होके बताते हैं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, है ना। तो कितना वो है। सो और भगवान तो ऐसा ज्ञान देते हैं भगवत गीता में, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत वदन्ति तथैव चान्य आश्चर्यवत चैन अन्य शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। अगर कोई इस ज्ञान को सुनेगा उसके लिए आश्चर्य है, जो बोलेगा उसके लिए आश्चर्य है, जो सोचेगा उसके लिए आश्चर्य है ना। इतना आश्चर्य से भरा हुआ है ये ज्ञान की हम आत्मा है, और आत्मा 1/10,000 टिप ऑफ योर हेयर। अपनी एक बाल का टिप देखना, एक बाल का टिप, उसका 1/10,000 आपका सोल है। और वो है तो सब कुछ है, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। दिस इज आश्चर्य, जो बोल रहा है उसके लिए भी, जो सुन रहा है उसके लिए भी, इतना आश्चर्य बात। हाँ, और ये देखो, जैसे अगर आपने कोई ग्लव्स पहने, इमेजिन यू आर वेयरिंग ग्लव्स, अ पेयर ऑफ ग्लव्स इन योर हैंड, और अब आप अपने हैंड को हिलाओ, तो क्या दिखेगा कि वो ग्लव्स हिल रहा है। अगर कोई कंक्लूजन मेक करेगा कि ग्लव्स लिविंग है, कितना बुद्धू है। अगर उसके अंदर हाथ नहीं होगा तो ग्लव्स नहीं हिलेगा, ग्लव्स टपक के गिर जाएगा। सिमिलरली अगर बॉडी में सोल है तो वो कॉन्शियस है, वो नहीं है तो वो एकदम मर जाएगी। ये हमारे को समझना बहुत जरूरी है। देखो, अगर आप एक नेल लो, नेल मतलब समझते हो, कील, कील, एक कील लो और उसको हैमर करो, ठक 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 ठक, ठीक है, इट्स ऑल ओके। गलती से उंगली आ गई आपकी, हाँ गलती से उंगली आ गई, क्या होगा? आ, यू विल स्क्रीम। क्यों? क्योंकि आपके जो न्यूरॉन्स थे, उन्होंने नर्व्स को सिग्नल दिया, ब्रेन में सिग्नल गया कि आपको चोट लगी है, और इंस्टेंटली आ आवाज आएगी। सोचो अगर अगर हमें फील ही नहीं होता कि हमें चोट लगी है, कितना अच्छा होता है ना। चोट फील ही नहीं होती तो कितना अच्छा होता, सोचो। अच्छा होता नहीं होता? सोच के बताओ, क्यों नहीं अच्छा होता? बताओ। अरे, कितनी भी फिर चोट लगे। माता जी, फिर हमें कोई चोट लगती, हम पता ही नहीं कर पाते। हाँ, हम पता नहीं कर पाते, खून बहता रहता, पता लगता कि अगले दिन ब्लड की सलाइन चढ़ानी पड़ गई। या फिर हमें पता ही नहीं लगता भाई ये चीज डेंजरस है, ये मुझे यहाँ पे नहीं आना। तो इसलिए न्यूरॉन्स ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि भाई तो ये डेंजरस है, ऐसा काम नहीं करना। सो इसलिए इतना, देखो अगर आप एक कील को मारो उसको तो कुछ नहीं हो रहा, बट आपकी उंगली को हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप चेतन हो, आपके अंदर चेतना है। तो ये साइंटिस्ट के लिए भी बहुत बड़ा आश्चर्य है कि ये पेन कौन एक्सपीरियंस करता है, कौन है ये जो हमारी बॉडी में पेन एक्सपीरियंस कर रहा है। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डेड मैटर एंड स्पिरिट। देखिए, he heard the knowledge of the soul from Lord Krishna. एम आई मैटर और एम आई स्पिरिट, ये हम लोग टॉपिक्स कवर करेंगे। साइंटिफिक प्रूफ्स फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिरिट सोल, डिफरेंस बिटवीन लिविंग पर्सन एंड रोबोट, मैकेनिज्म ऑफ माइंड, प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ नॉलेज ऑफ सोल इन एवरीडे लाइफ, ये सारे हम टॉपिक्स कवर करेंगे। एक दो क्लासेस लगेंगे एक सेशन को कंप्लीट होने में, तो धीरे धीरे करके हम अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। पहला टॉपिक, एम आई मैटर और एम आई स्पिरिट। मुझे पता है आप सबको पता है
बट स्टिल हमें अपने फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं। हु आर यू? हु आर यू? ओके। तो ना एक डॉक्टर हैरी मॉन्सन है, प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी, इलिनॉइस कॉलेज ऑफ मेडिसिन में वो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, मुझे नहीं पता, बट वो वहाँ के प्रोफेसर हैं। और वो कहते हैं मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज वाटर इन अ 60 पाउंड पर्सन। क्या मेरी स्क्रीन शेयरिंग रुक गई है? सॉरी। यस। Most of the human body is water. In a 60 pound person, there are about, अब देखते रहिए, 5 pounds of calcium, 1.5 pound of phosphate, 9 ounces of potassium, 6 ounces each of sulfur and sodium, 1 ounce of magnesium, and less than an ounce each of iron, copper, and iodine. वेरी गुड मिस्टर सर, आपने हमें इतनी ज्ञान दे दिया है। बट एक चीज ये बताना भूल गए हैं कि अगर इनके दोस्त का एक्सीडेंट हो जाता है, हाँ, क्योंकि ये सब ये बोलते हैं कि केवल 110 रुपए का है, हाँ, ये सारा केमिकल जिससे आप बने हो। तो अगर इनके अ, दोस्त का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर्सिडीज बेंज कार में होता है, तो आई थिंक वो अपने दोस्त को हॉस्पिटल लेके जाएंगे, ना तो मर्सिडी बेंज को गैराज। बट आई एम सॉरी टू से, मर्सिडी बेंज कार तो लैक्स की है और उनका दोस्त सिर्फ 110 रुपए का है। आइडियली इनको मर्सिडीज को गराज में लेके जाना चाहिए था, क्योंकि वैल्यू में तो बहुत फर्क है। एक 110 रुपए का है और एक एक पता नहीं कितने लाखों की गाड़ी है। बट क्यों उसके बाद भी ये अपने दोस्त को हॉस्पिटल लेके जाते हैं? पहले इकट्ठा करो केमिकल और बना दो एक और दोस्त अपना। इट्स नॉट पॉसिबल भाई। आप खुद सोच के देखो, मैं 110 रुपए का हूँ, क्या मतलब खुद कैसे हम बोल सकते हैं ऐसा, है ना? तो दिस इज एन ऑब्वियस डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट, है ना? सो एक चीज हमें हमेशा याद रखनी है। देखो, इवन वाइल वॉकिंग, अगर हमें रोड पर एक स्नेक दिख जाए, आप क्या करोगे? पहली चीज आपके अंदर होगी, मैंने सुना है सांप बहुत डेंजरस होते हैं। दूसरा, मेंटल एक्टिविटी, या तो छड़ी उठा के मार देता हूँ या भाग जाता हूँ। तीसरा, भाग जाओगे या मार दोगे, आपके गट्स पे डिपेंडेंट है ना? सिमिलरली, चलो ये हो गया सांप। अब आप अपने दोस्त के घर गए, उसने आपको गुलाब जामुन दिया, आपने परसेप्शन बनाई, ओ गुलाब जामुन ये तो बहुत टेस्टी होता है। मेंटल एक्टिविटी, खा लेता हूँ या फिर डाइटिंग पर हूँ, आपकी मर्जी है वो। बट आपकी मेंटल एक्टिविटी अनुसार तीसरा आएगा एक्शन, कि आप खा लो के, मतलब मैं तो खा ही लेती अगर वो ऑफर्ड होता। तो तीन चीजें हमारी हमेशा चलती हैं। फर्स्ट इज परसेप्शन, सेकंड इज मेंटल एक्टिविटी, और थर्ड इज पर्पसफुल एक्शन। ये तीन चीजें हम करते हैं। पहला, हम उसका एक परसेप्शन जो बना हुआ होता है वो, सेकंड हम मेंटली सोचते हैं, और फिर तीसरा एक्शन करते हैं। आप सोच सकते हैं केमिकल्स करेगा, केमिकल सोचेगा, परसेप्शन बनाएगा, केमिकल्स, केमिकल्स मेंटल एक्टिविटी करेगा, फिर एक्शन करेगा? नहीं, इसमें कोई चेतना नहीं है। कुछ केमिकल्स को इकट्ठा करके हम लोग लाइफ नहीं बना सकते हैं। लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, बुक है प्रभुपाद की, पढ़ लीजिएगा। नाउ डज दैट साउंड लाइक यू? प्लीज आस्क योरसेल्फ, इज दिस द एसेंशियल स्टफ ऑफ योर आइडेंटिटी? वेल, नॉट। Don't you feel we are more than the chemicals which constitute this body? Then what is our real identity? Then हम कौन हैं एक्चुअली? हम जिसके अंदर संवेदना है, प्लेजर पेन है, लाइक डिसलाइक है। किसी को तोरी अच्छी लगती है, किसी को तोरी अच्छी नहीं लगती, तो डिफरेंस है, लाइक्स डिसलाइक्स हैं। अब हम ये सब जानते हैं। ये एक्ट्रेस, मुझे नाम नहीं याद, किसी को याद है? श्रीदेवी। श्रीदेवी, हाँ हाँ ठीक है, श्रीदेवी एक्ट्रेस है ये। तो देखो अभी तो कितनी सुंदर लग रही है ना? कितनी सुंदर लग रही है ये अपनी लिविंग ब्यूटी में। और कुछ ही
साल पहले इनका जब मृत्यु हो गया था। आफ्टर डेथ केमिकल्स तो सेम थे दोनों की बॉडी में, बट देयर वर नो फीलिंग्स देन, नो थिंकिंग, नो डिजायर्स, नो मूवमेंट, नो कॉन्शियसनेस, है ना। तो ये जो ब्यूटी है, ये सिर्फ एक कैरी बैग का मैटर है। जैसे एक कैरी बैग होता है ना, वो जैसे एक फूल मतलब बेसिकली इट्स जस्ट मैटर, कुछ फ्लैश है, कुछ यूरिन पी ये सब से बना है, ये हम नहीं है ये, है ना। तो अगर मैं आपको पूछूं आप कौन हो, आप कहोगे मैं वृंदा। अरे ये तो शरीर का नाम है ना, आत्मा नहीं है ये। देखो स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड में इतना डिफरेंस होता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नाम और नामी में फर्क नहीं होता। कृष्णा मतलब कृष्णा, कृष्णा ही है वो। बट अगर मैं बोलूं रिया माता जी, तो रिया माता जी को हमने शरीर से आइडेंटिफाई किया है, वो और अपनी आत्मा से अलग है ना। तो हम अपने आधार कार्ड को अपना रियल आइडेंटिटी बताते हैं। मैं कौन हूँ? आधार कार्ड। मैं कौन हूँ? ये शरीर। ओहो, हम अभी तक नहीं जान पाए कि हम कैरी बैग नहीं है, कैरी बैग के अंदर का माल है। ठीक है। सो जो केमिकल साइंस होता है ना, मैकेनिक साइंस, वो कहता है कि हम ये केमिकल्स हैं। शास्त्र नहीं कहता हम ये केमिकल्स हैं। तो हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि पता है हम गुलाब जामुन खा सकते हैं। मैकेनिक साइंस क्या बोलेगा? गुलाब जामुन, इट्स अ स्फेयर ऑफ ब्राउन कलर dipped in some liquid and that is गुलाब जामुन। और हम क्या बोलेंगे? गुलाब जामुन, आहा हा 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 इस्कॉन बुलेट्स, है ना। अब वो साइंस क्या बोलेगा? केमिकल साइंस, रोज, रोज हैज अबाउट 15 petals quite soft all arranged in a circular format। हम क्या बोलेंगे? रोज, वाओ सच अ फ्रेग्रेंट फ्लावर। हाँ, पेंटिंग को देख के वो बोलेगा सम स्ट्रोक्स राइट सम स्ट्रोक्स लेफ्ट। हम क्या बोलेंगे? बहुत सुंदर पेंटिंग है ना। तो ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, है ना, सीइंग, ये शब्द मतलब इसको इंग्लिश में आप समझ लेना खुद ही। मतलब द पावर ऑफ एक्सपीरियंसिंग दोस, रस मतलब टेस्ट, सीइंग मतलब साइट, उसका एक्सपीरियंस, टेस्ट, ये सब सिर्फ एक लिविंग बॉडी कर लिविंग एंटिटी कर सकता है। डेड मैटर या केमिकल्स नहीं कर सकता है। हम रोबोट्स नहीं है, जैसे मैकेनिकल साइंस हमें बताता है ना। शंकराचार्य कहते हैं व्हेन यू आर अलाइव पीपल कम एंड आस्क अबाउट यू, द वंस हु एम्ब्रेस यू विल बी अफ्रेड टू रीच यू आफ्टर डेथ। जैसे मैंने भी आपको बताया, ये शंकराचार्य ने बोला है। ठीक है। सेम बॉडी बट द सोल इज गॉन। देखिए ये है लाइफ। छोटा होता है बच्चा, बड़ा होता है, 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 फिर बुढ़ा होता है, फिर मर जाता है, फिर दोबारा जन्म लेता है। ऐसे 84 लाख स्पीशीज। मैं ये नहीं कह रही 84 लाख प्राणी, मैं कह रही 84 लाख स्पीशीज। एक स्पीशी में कितने कितने अनेकों प्राणी, 84 लाख प्रकार के योनियां हैं। उसमें हम लोग घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, है ना। तो बॉडी तो डीके होती है, बॉडी तो टेम्पररी है, बट सोल इज परमानेंट। ये श्लोक कोई पढ़ेगा? एनीवन गुड एट रीडिंग संस्कृत श्लोकास? यस रिया माता जी। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यस थैंक यू माता जी। अभी हमें रिसेंटली पता लगा रिया माता जी बहुत अच्छा सिंगिंग कर सकती है, तो अगली बार से हम हमेशा उनको कीर्तन का सेवा देंगे। For the soul, there is neither birth nor death at any time. This is said by भगवान श्री कृष्णा कि सोल कभी बॉर्न नहीं होता,
कभी मरता नहीं है। तो मरता और जनता कौन है? ये शरीर। जैसे अभी आप नाइट सूट पहनोगे ना रात को, फिर सुबह उठ के नहाओगे तो ना, आई होप सब नहाते हैं सुबह उठ के और फिर नए कपड़े, फ्रेश कपड़े पहनते हैं ना। सिमिलरली हमारा सोल जो है, जो पुराने कपड़े होते हैं वो उतार देता है और नए कपड़े पहन लेता है। दिस इज कॉल्ड डेथ। पुरानी बॉडी को उतार के दूसरे कपड़े पहन लेता है ना। ये भगवान एग्जाम्पल देते हैं, वासाम सी जीर्णानि यथा विहाय, भगवत गीता में भगवान बताते हैं। तो आप सोचो, अगर आप खाना खा रहे हो और उसमें आपका एक बाल गिर जाए, मुझे तो बड़ी यूक्स होती है, आपको होती है? आगे खाने में एक बाल गिर जाए या कुकिंग में बाल आ जाए। हम जब भोग बनाते हैं और बाल आ जाता है ना गलती से, महाराज जी कभी किसी के लिए कुकिंग करने होती है तो बड़ी डांट पिटती है। बहुत डांट पिटती है, बाल क्यों आ गया? क्यों? वो इनऑस्पिशियस हो जाता है। मतलब वो बाल तो आपके सर पे है, आप कुकिंग करते हुए भी वो बाल आपके साथ हैं, बट वो अगर टूट के आपके खाने में गिर जाता है तो वो इनऑस्पिशियस हो जाता है। और नेल्स, आजकल तो एक्सटेंशंस का फैशन चल रहा है। हाँ, मैं आपको बताती हूँ, हिज होलीनेस भक्ति आश्रम, मेरे ना नेल्स, मैं ना, मेरे बहुत जल्दी उग जाते हैं। हाँ, और मेरे को काटते हुए ना आलस आता है, इतनी आलसी हूँ मैं। तो हिज होलीनेस भक्ति आश्रम वैष्णव स्वामी महाराज जी कभी कभार हाउस प्रोग्राम में होते हैं और उनको कभी कभार प्रसादम ऑफर करना होता है ना, तो और नाखून कटे नहीं होते मेरे, और गलती से उनको वो प्रसाद दे रही होती है, महाराज ने नाखून देख लिए होते ना, तो बोलती डायन, डायन जैसे नाखून, इतने बड़े बड़े नाखून। तो अम, आजकल तो मैं कह रही थी आपको कि एक्सटेंशंस का फैशन है। एक्सटेंशंस लगा के उस पे पेंट लगा के दिखाते हैं, है ना। और जैसे ही वो नाखून आपने काट दिया, तो क्या वो यूजफुल है? उस नाखून को दिखाओगे? नहीं। तो एज लॉन्ग एज इट कनेक्टेड टू यू इट हैज वैल्यू, अदरवाइज यू थ्रो इट अवे। सिमिलरली, किसका अनम्यूट हो गया? Similarly, as long as the soul is connected with you, as the soul is in the body, it has value. When the soul leaves the body, you throw the body away. ठीक है? So, ये देखिए सोल ट्रैवल कर रहा है, दिख रहा है? देखा आपने? दोबारा दिखाते हैं, ध्यान से देख। देखो ये सोल आएगा। ये सोल ट्रैवल कर रहा है। अब हम बॉडी और सोल के बीच का डिफरेंस समझते हैं। बॉडी होती है मैटर, सोल होता है स्पिरिट। जस्ट अ रीकैप, बॉडी कॉन्शियस नहीं होती है, सोल पूर्ण तरीके से कॉन्शियस होता है। बॉडी हमेशा चेंज हो रही होती है, आपने देखा ना, बॉयहुड से यूथ टू फिर ओल्ड एज, फिर मर जाता है, ऑलवेज चेंजिंग। बट सोल इज नेवर चेंजिंग। सोल को ना कोई जला सकता, ना कोई काट सकता है सोल को। हाँ, बॉडी टेम्पररी होती है। अभी जो आपको लाइफ मिली है ये क्षणिक है। आज आप लड़की बने हो, अगले जन्म में लड़का, तीसरे जन्म में हाथी, चौथे जन्म में चूहा, नहीं पता। तो कभी भी हमें इस टेम्पररी शरीर से आसक्त नहीं होना चाहिए, वो शरीर जो सिर्फ मांस का बना है। एंड दिस फ्लेश जब सोल छोड़ देगा तो मर जाएगा, है ना। और सोल क्या है? वो इटर्नल है। आप सोचो ना कि एक एक्वेरियम में लोग जाते हैं, एक एक दो दो घंटा लगाते हैं मछलियों को तैरता हुआ देखकर, पीली मछली, लाल मछली, ब्लू मछली, पर्पल मछली। अब सारी मछलियां एक्वेरियम की अगर मर गई तो उसको देखने कोई टिकट खरीदेगा? नहीं। दुबई में तो एक वो है ना, द ग्रेट मॉल ऑफ दुबई, उसमें एक एक्वेरियम है। हम स्पेशली दुबई में वो एक्वेरियम देखने गए थे जब मैं छोटी थी। तो सोचो ना, ऐसे मछलियों को देखने के लिए लोग, अगर वो सारी मछलियां मर गई तो कोई देखना पसंद करेगा? नहीं, क्योंकि उन मछली के अंदर जब तक सोल थी, जब तक चेतना थी, तब तक वो अच्छी लग रही थी। जब चेतना निकल गई तो वो अच्छी नहीं लगती है। सो बॉडी इज टेम्पररी, सोल इज परमानेंट। सिमिलरली आप देखो, अगर एक मॉल में वो होती है ना डमीज, वो डमीज अट्रैक्टिव नहीं होती है। लड़की की अगर एक डमी खड़ी कर दी तो वो अट्रैक्टिव नहीं है, बट एक चलती हुई लड़की आ रही है तो वो अट्रैक्टिव होती है, क्योंकि उसके अंदर चेतना है और उसके अंदर चेतना नहीं है। सिम, वेरी इजी। सो लाइफ बहुत जल्दी पास करती है। वी शुड नेवर बी अटैच टू दिस टेम्पररी बॉडी। बॉडी इज ऑलरेडी डेड। बॉडी कभी भी लिविंग नहीं होती है, ऑलरेडी डेड है।
जड़ है। मैटर तो कभी लाइफ हो ही नहीं सकती है, ऑलरेडी डेड है। और सोल हमेशा लिविंग होता है, चेतन होता है, क्योंकि भगवान पूर्ण चेतन है। जैसे हमारी बॉडी और सोल में डिफरेंस है ना, ऐसे भगवान की बॉडी और सोल में कतई कोई डिफरेंस नहीं होता। भगवान का बॉडी और सेम सोल, सोल ही होता है। भगवान नित्य चेतन है। हाँ, और क्योंकि हम उनके उस नित्य चेतन के अंश है, इसलिए हम भी पूर्ण चेतन है। एज अ स्पिरिट सोल वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। सॉरी टू से बट आप अपने शीशे में जिसको देखते हो वो आप नहीं हो। ये सिर्फ आपका एक कवर है, आपको जो कुछ साल के लिए मिला है अपनी लाइफ का ट्रू पर्पस फुलफिल करने के लिए। और उस लाइफ का जो ट्रू पर्पस है वो हम लोग आगे के सेशंस में डिस्कवर करेंगे। आज हम अपने आप को डिस्कवर कर लेते हैं पहले। यू आर नॉट द बॉडी दैट यू सी इन द मिरर, बट हम कौन हैं? महक माता जी पढ़ेंगे। You are Atma, soul, the real driver of the bodily car. यस, यू आर आत्मा। और किसी को पता है आत्मा और परमात्मा कहाँ बैठे हैं? उनकी सिटिंग प्लेस कहाँ पे और होती है? In the heart. यस, इन द हार्ट। ओ ये दिख दिख रहा है। हार्ट में है ना आत्मा परमात्मा। ओके, मटेरियल व्यू पॉइंट। वी आर बॉडीज मेड अप ऑफ मैटर। वी आर नो मोर देन अ केमिकल बंडल। मटेरियल व्यू पॉइंट है ये। एवरीथिंग इज फिनिश्ड एट द टाइम ऑफ डेथ। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, है ना। कर लो जितना आनंद करना है। तो हमें लगता है सब कुछ मर गए तो खत्म ना, अभी चिल करो, अभी मजा करो, भक्ति वक्ति बुढ़ापों में करते हैं, है ना। बट मैंने आपको बताया कौमारम आचरेत प्राज्ञो, लास्ट क्लास में भी बताया था ना। मैनुअल लाइफ का लाइफ खत्म होकर नहीं, स्टार्टिंग में पढ़ी जाती है। और ऐसी वासना आप बना लेते हो ना। आज आप देखो जिन बूढ़े लोगों ने बचपन में भक्ति नहीं करी ना, या तो वो चुगली कर रहे होते हैं, पॉलिटिकल साइंस डिस्कस कर रहे होते हैं, क्रिकेट मैच डिस्कस कर रहे होते हैं। हाँ, उनकी बुढ़ापे तक मटेरियल वासना खत्म नहीं होती। उनको अपनी 50वीं एनिवर्सरी में भी गोवा के बीचों में जाना है। क्यों खत्म नहीं होती है? क्योंकि उन्होंने बचपन से ही वो ही किया है। आप एक पत्थर पे लकीर गाड़ो 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 गाड़ते रहो, वो इतनी डीप हो जाएगी। मटेरियल डिजायर्स हार्ट में इतनी डीप हो जाएगी, बुढ़ापे में जाकर नई भक्ति हो सकती। तो कृष्ण को हमें एक मुरझाया हुआ फूल नहीं देना, अपने यूथ में एक पका हुआ आम अच्छा फूल देना है उनकी सेवा में लगाने के लिए। ठीक है। सो यस, spiritual viewpoint. We are not the material body of flesh and bones. We are spirit souls encaged in the material body. We do not die when material body stops functioning. अब आप देखो, आई डोंट नो इसमें केज दिखाएंगे या नहीं। ओके, यस आई थिंक यस। तो ये केज है ना, इस केज में एक पैरेट है। आप देख रहे हो ये पैरेट मर गया इस केज में, क्योंकि ये जो आंटी जी है ना, ये आंटी जी का एक गोल्डन केज था, गोल्ड का बना हुआ केज। और उनको उस केज से इतनी आसक्ति थी, उनके गोल्ड के केज से। ऑल्दो उसके अंदर एक सुंदर सा ब्लू और रेड कलर का पैरेट रहता था, वो सुबह शाम अपने उस केज को इतने अच्छे से साफ करती थी, पूरा टाइम उसको पॉलिश करके रखती थी। और पैरेट बोलता था काव काव काव। तो नहीं बोलता वो, अब मुझे नहीं पता पैरेट क्या बोलता है, तो काव काव ही बोल देती हूँ मैं। पैरेट बोलता था काव काव, और वो आंटी जी कहती थी हाँ 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 हाँ, और फिर दोबारा केज साफ करने लग जाती थी। ऐसे वो करती गई और फाइनली वो पैरेट मर गया। और आंटी जी को फिर इतना अफसोस हुआ, ओहो मैंने पैरेट को एक बार भी खाना ही नहीं दिया। हमारी सिचुएशन सेम है। हम सुबह उठते हैं, अच्छे से नहाते हैं धोते हैं, मेकअप थोपते हैं, एक और शीट चिपका लेते हैं अपने मुंह के ऊपर, फिर सेल्फी खींचते हैं, इधर उधर फोटो खींचते हैं और इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं। फिर शाम को दोबारा ये सब करते हैं, करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं, बस मेरे को लोग देखें, मैं ऐसी हूँ, खुश कितनी खूबसूरत हूँ, है ना। उसमें हम अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। फिर अफसोस होता है, ओहो मैंने तो को खुशी चाहिए थी, खुशी तो मिली ही नहीं।
अरे अगर ये केज को ही पॉलिश करते रहोगे तो खुशी कहाँ से मिलेगी? जो अंदर पैरेट मर रहा है उसको भी तो कुछ खाना देना है ना, उसको भी कुछ हमें फीड देना पड़ेगा। नेहल माता जी, ये पढ़ेंगे? Just as the bird is trapped in the cage, the soul is trapped in the body made up of the five elements: earth, water, fire, air, and ether. यस, तो हमारी बॉडी इन 5 एलिमेंट से बनी होती है। इसको हम फॉरवर्ड आगे के सेशंस में ढंग से डिस्कस करेंगे। इसमें एक सिर्फ एक मेंशन है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ये 5 एलिमेंट से हमारी बॉडी बनी होती है। जैसे जठर अग्नि है, पेट में अग्नि है, हम एयर ब्रीदिंग करते हैं, ऑक्सीजन, वाटर 70% वाटर, अर्थ हमारे अंदर इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, ईथर हमारे अंदर थोड़ी एम्प्टी स्पेस भी होती है। तो ये सारी चीजें हमारे हमारी बॉडी से बनी हुई होती है एंड हम ट्रैप्ड हैं। जैसे एज वी आर ट्रैप्ड इन द केज, सोल इज ट्रैप्ड इन द बॉडी। हमारी सोल हमारी बॉडी में ट्रैप्ड है और उस सोल को इस बॉडी से मुक्त करना है। तो सिर्फ एक तरीके से हो सकती है, उस सोल को उसका खाना देकर। और उस सोल का खाना क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जब हम लोग इस सोल को उसका कीर्तनम श्रवणम का खाना देते हैं तो वो नरिश होती है, वो खुश होती है ना, वो नरिश्ड होती है, एकदम पावरफुल होती है, स्ट्रांग होती है, खुश होती है, और फिर फाइनली हम उसको इस केज से मुक्त कर सकते हैं। तो हमें हमेशा इतना बॉडीली कॉन्शियस नहीं रहना चाहिए, मैं कैसे दिख रही हूँ ना, ये फोटो ना वो फोटो ना यहाँ अपलोड ना वो। तो हमें थोड़ा सा अपनी सेल्फ रियलाइजेशन पे फोकस करना चाहिए, है ना। ओके, सो विल रीड दिस। कोई न्यू जना है ही नहीं। एनीवेज चलो, आप में से ही कोई पढ़ दो। महक माता जी आप पढ़ दो। अच्छा, एक सेकेंड, उमा। Not knowing their अच्छा आप पढ़ दो, उमा प्रिया माता जी नेक्स्ट स्लाइड पढ़ लेंगे। Not knowing their real identity as the soul, the people spend all their life in polishing the cage, pampering the body, without feeding the soul. Can you say how? थैंक यू। ओके, कैन यू से हाउ? थोड़ा सा इसमें हम देखते रुक। यस, आई वाज टेलिंग दिस टू यू। यस, उमा प्रिया माता जी। Yeah. हरे कृष्णा जी, सादा प्रणाम, सभी भक्तों को सादा प्रणाम। कॉमन सेंस, when a person dies we say he she has passed away. Who has passed away? The body is still there. यस, थैंक यू माता जी। तो हम अब सेकंड पार्ट में है, साइंटिफिक प्रूफ। मैं इसलिए आपको जल्दी जल्दी लेके जा रही हूँ क्योंकि मेरे को 2 सेशन में एक सेशन तो खत्म करना ही है, वरना हमारा 2 महीने तक डिवाइस खत्म नहीं होगा। तो हमारा फर्स्ट इज कॉमन सेंस। जब एक जना मर जाता है तो हम लोग कहते हैं कि वो तो चला गया। अरे कहाँ चला गया? ये तो रहा वो, कहाँ गया वो, है ना। तो पहला साइंटिफिक प्रूफ है कॉमन सेंस। कॉमन बुद्धि लगा के अगर हम सोचे तो हमें पता लगेगा कि बॉडी वहां है पर जो सोल था जिससे हम वास्तव में प्रेम करते हैं वो चला गया। अगर मैं आपको पूछूं, रिया माता जी, ये हाथ, आपका जो हाथ है ये किसका है? मेरा। आपका है, ठीक है, गुड। महक माता जी, आपके आपका जो सर है वो किसका है? लीमैन क्वेश्चंस। मेरा ही है। हाँ, वेरी गुड। निधि माता जी कह रहे, नेहल माता जी, आपकी जो इंटेलिजेंस है वो किसकी है? मेरी। यस, आपकी ही है। अब आपका हाथ है, आपका पैर है, आपकी इंटेलिजेंस है, सब कुछ आपका है, हाँ। आपका मन है, आपकी बुद्धि है, आपका है सब कुछ। तो आप कौन हो? हाँ, ये हाथ आपका आपका है, पैर आपका है, पेट आपका है, सर आपका है, मन आपका है, बुद्धि आपकी है। मेरा है, मेरा है, मेरा मेरा मेरा। हाँ, बट कोई ये नहीं सोचता
कि फिर मैं कौन हूँ? सब कुछ मेरा है तो मैं कौन हूँ? और अगर मैं आप कहते हो ना मेरा, आप सबसे पहले अगर आप बोलते हो ना मेरा ना, आपका हाथ कहाँ पर जाता है? सर पर? मैं वृंदा हूं, नहीं, कहाँ जाता है हाथ सबसे पहले? हार्ट पर जाता है ना, क्योंकि आप वहीं पर हो। दैट इज द प्लेस ऑफ द सोल ना। एक्चुअली द सोल हैज पास्ड अवे। ये इनका सोल है। चलो, इसके बाद आता है सेकंड, कॉन्शियसनेस। एक जो मशीनरी होती है ना, उसको आजकल हम लोग एआई से बहुत फैसिनेटेड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, अरे कुछ भी करो भाई। ऑनलाइन एग्जाम है, उसको बोलो तो मेरा आंसर शीट लिख के दे, वो लिख देगा। बुक लिख के दे, वो लिख देगा। तो वीडियो बना के दे, कुछ भी बोलो वो कर देगा। हम कितना आजकल फैसिनेटेड होते हैं इस प्रोग्रामिंग से। बट पता है टिपिकली एआई इज नथिंग। 20 से 25 ऑटोमोबाइल इंजीनियर साथ में बैठते हैं, अपने बेस्ट इनपुट्स देते हैं, सब कुछ साथ में असेंबल करते हैं और कंप्यूटर के अंदर डाल देते हैं। जो वो फीड करते हैं वो कंप्यूटर वैसे ही चलता है। दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट एआई, आई विल से इट बीआई। बीआई मतलब बोरोड इंटेलिजेंस। एक्चुअली जो रियल इंसान की इंटेलिजेंस है, उसने उससे ही तो इंटेलिजेंस बोरो करी है, अदरवाइज उसको क्यूरेट ही कैसे कर सकते थे? तो एक्चुअली द रियल इंटेलिजेंस इज ऑफ द मास्टरमाइंड विच इज एक्चुअली कृष्णा, जिसकी इंटेलिजेंस से सब कुछ, ये सब कुछ चल रहा है एक्चुअली, है ना। और ये क्या देखेगा, इतना अच्छा सनराइज है, कैनोपी बनी हुई है, और वो बोलेगा आई सी रेड लाइट, क्योंकि इसके अंदर कुछ कॉन्शियसनेस ही नहीं है, डेड मैटर है। पर हम क्या देख सकते हैं? हैप्पी ओल्ड मेमोरीज। कॉन्शियसनेस मीन्स टू बी अवेयर, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग इंटेंशनली। हम मेमोरीज बना सकते हैं, सुंदरता को फील कर सकते हैं, इमोशंस को रियलाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर थिंकिंग है, फीलिंग है, विलिंग है। हम रोबोट नहीं है भाई, हम मशीन नहीं है, है ना। हम फील कर सकते हैं, हम इमोशनल बीइंग्स हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बोरोड इंटेलिजेंस फ्रॉम रियल इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, है ना। तो हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है, बट दिस इज ओनली डेड मैटर। थर्ड, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। आपने कभी सुना है इसके बारे में? नियर डेथ एक्सपीरियंस, पता है मेरे को तो, मेरे स्कूल में बहुत, जब मैं स्कूल जाती थी 6-7 साल पहले, तब मेरे को बहुत ऐसे मेरे फ्रेंड्स बोलते थे कि हमें, हम सो रहे होते हैं और दूसरा कमरा दिखाते हैं। मैं कहती थी क्या, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बट ये रिसर्चेस हैं कि दिस इज एक्चुअली ट्रू, दीज एक्सपीरियंसेस आर ट्रू। हम लोग सो रहे होते हैं तो जो आत्मा है ना, वो घूम आती है। और नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं लोगों को, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस बोलते हैं उसको, OBE, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। बॉडी सो रही है और सोल घूम के आ जाती है, तो हमें पता होता है इस टाइम पर दूसरे कमरे में क्या हो रहा है। तो इससे हमें एक और प्रमाण मिलता है सोल की एग्जिस्टेंस का। ऑल्दो मुझे पता है कि शास्त्र के आगे कोई भी कुछ नहीं कह सकता, और साइंस तो बिल्कुल नहीं। जो आज एक चीज बोलेगा, कल अपनी उस चीज को काट के दूसरी चीज बोलेगा। अरे हमारे शास्त्र एब्सोल्यूट ज्ञान देते हैं, एटर्नल ज्ञान। बट फिर भी अगर किसी का माइंड ऐसे होता है कि साइंस क्या बोलता है, साइंस क्या बोलता है, तो साइंस ये बोलता है। आइंस्टाइन ने भी इसको कंफर्म किया है कि ट्रांसमाइग्रेशन इज ट्रू, सोल एग्जिस्ट्स। 11% to 14% of the average American population who are mentally and physically healthy have had OB, out of body experiences. This is said by the Medical Journal of Current Problems in Pediatrics. Enough research in NDE, near death experiences, with impeccable scientific credentials. Dr. Michael Sabam, cardiologist and professor at Emory University Medical School. Research on eternal soul, 30 years, surgeon Dr. Beglow. ये सारी बुक्स लिखी गई है आउट ऑफ डेथ एक्सपीरियंसेस पे, दैट द सोल इज एक्चुअली एग्जिस्टिंग इवन थ्रू साइंटिफिक प्रूफ। आइंस्टाइन बोलता है, आइंस्टाइन ने पता है क्या बोला है? इफ देयर इज अ क्रिएशन देयर हैज टू बी अ क्रिएटर।
इफ देर इज अ डिजाइन देर हैज टू बी अ डिजाइनर, है ना। न्यूटन कहता है कि न्यूटन ने एक बार, आइजैक न्यूटन ने एक बार वो बनाया था सोलर सिस्टम का मॉडल, और अपने फेलो साइंटिस्ट से पूछा, कि बोला कि ये ना अपने आप आ गया। फेलो साइंटिस्ट पूछा, आइजैक न्यूटन साहब जी, आप इतने इंटेलिजेंट हो, ऐसी मूर्ख बातें क्यों कर रहे हो? तो फिर आइजैक न्यूटन बोलता, आप अपनी मूर्खता देखो, अगर ये अपने आप नहीं आ सकता तो क्या पूरा का पूरा ब्रह्मांड अपने आप बम फट के आ सकता है? नॉट पॉसिबल, है ना। द सन इज सो सच, इतनी ऐसी जगह पर प्लेस्ड होता है सन, अगर 2 सेंटीमीटर पास होता ना तो हम जल जाते, 2 सेंटीमीटर दूर होता ना हम लोग फ्रीज हो जाते। ये सब कुछ अपने आप हो रहा है, अपने आप सब कुछ चल रहा है। नो, देर इज अ कंट्रोलर बिहाइंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो ये जो है ना, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग कवर करेंगे डीवाईएस में, क्रिएशन, क्रिएटर, डिजाइन, डिजाइनर, इवन वो सब भी। हम लोग मंकी से आए हैं, माय गॉड। ये सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग क्लियर करेंगे बहुत अच्छे से। तो अभी यहाँ फोर्थ भी हम देख लेते हैं, पास्ट लाइफ मेमोरीज। Ian Stevenson Carlson, professor of psychiatry, University of Virginia, has extensively investigated over 3,000 cases of spontaneous reincarnation memories. Reincarnation memories का मतलब होता है कि अ, एक हमारा ना वो भी है डिवाइस टाइप्स का, साइंटिस्ट कुछ करके, राधेश्याम प्रभु जी की बुक है, उसमें उन्होंने लिख बताया है कि कोई थी, उनको ना याद था कि वो कहाँ रहती थी, उनका नाम क्या था, और उन्होंने लिटरली वहां उस जगह पे जाके पता करा तो वो एक्चुअली एक जना था जो वहां रहता था। और उनके हस्बैंड को देख के वो शर्माने लग गए, ऑल्दो वो एक छोटी बच्ची थी, पर उनको लास्ट लाइफ अपनी याद थी। सिमिलरली ये कमिंग बैक का पोस्टर है, श्रील प्रभुपाद की शॉर्ट बुक कमिंग बैक, वो भी आप सब पढ़ सकते हैं। सो एक ही जना थी, फोबिया कम फ्रॉम पास्ट लाइफ। डॉक्टर आयन स्टीवेंसन कहते हैं कि जो फोबिया होते हैं हमारे लास्ट लाइफ से आते हैं। फोबियाज आर रिलेटेड टू द मोड ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन हुज लाइफ इज बीइंग रिमेम्बर्ड। अगर सोचो ये पानी में डूब के मरी होगी ना लास्ट लाइफ में, तो इसको अपनी नेक्स्ट लाइफ में पानी का फोबिया होगा, पानी देखते ही डर लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्रीवियस लाइफ एंडेड इन ड्राउनिंग देयर वुड बी अ फोबिया ऑफ वाटर। ये आयन स्टीवेंसन कहते हैं, डॉक्टर आयन स्टीवेंसन, दैट एक्चुअली री इनकारनेशन इज ट्रू। मैं जब इसको पढ़ाई कर रही थी ना, मैं सोच रही थी मुझे तो हाइट का फोबिया है, तो क्या मैं लास्ट लाइफ में हाइट से गिर के मरी होंगी? एनीवेज, हम वो सब सोच के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। If the previous life ended in stabbing, there would be a phobia of bladed weapons. If it ended in shooting, oops, आ गया. There would be a phobia of firearms, and so on. Reincarnation research. कोई ये जल्दी से पढ़ सकता है? उमा प्रिया माता जी। Hare Krishna. Difference in temperament of twin proves soul. Even though identical twins are physically born by the splitting of single egg from the same genetic material, they may have striking contrast in temperament. The difference in the temperament is because of two different souls reincarnated in two different bodies that are genetically identical. ये Dr. Hans Stevenson. Thank ये you. थैंक यू माता जी। तो ये बोलते हैं डॉक्टर आयन स्टीवेंसन, कितना प्रिडोमिनेंटली बोलते हैं कि चाहे दो ट्विन्स भी हो, पर उनका स्वभाव अलग होगा क्योंकि उनके कर्म अलग हैं, है ना। क्योंकि उनके बैंक पिछले पास्ट लाइफ, दो अलग सोल्स है बेसिकली, तो अलग कर्म लेके आ रहे हैं, अलग स्वभाव लेकर आ रहे हैं। हाँ, इसको चलो यहाँ से हम लोग बाद में करेंगे, क्लिप है ये, थोड़ा लंबा क्लिप है, बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा। सो इस क्लिप से हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और फिर हम लोग अपने थर्ड और फोर्थ पॉइंट पे जाएंगे, प्रैक्टिकली हम इस नॉलेज को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हो, और अगर किसी को अर्जेंटली कोई काम हो तो कुछ आप लीव भी कर सकते हो। एनी क्वेश्चंस? माता जी वीडियो डाल दोगे ना आप ये सारा? यस यस माता जी। थैंक यू. तो
ये आपने बोला राधे श्याम प्रभु जी है, हाँ, जो इनका यस, साइट। हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु जी फ्रॉम इस्कॉन एनवीसीसी पुणे। एनबीसीसी पुणे। एन और पुणे में इस्कॉन पुणे, उसमें काफी सेंटर है, तो एनवीसीसी, अच्छा। एनवीसीसी में रहे। बहुत फेमस है माता जी, आपने देखा होगा। हाँ हाँ, देखती तो हूँ उनका लेक्चर, बट आई डिडंट नो दैट इट a full site like ही this. इज डिसाइपल ऑफ राजनाथ स्वामी महाराज। Okay. यस रिया माता जी। हरे कृष्णा वृंदा दी। तो आपने आपके समझाने का तरीका बहुत सुंदर है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। तो मतलब मैं पूछना चाह रही थी ना, जैसे आप बता रहे थे कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो मतलब पूरे जीवन में नहीं कुछ करते हैं और लास्ट में बस मतलब दूसरों को सुनाते हैं। और मतलब अपना बैठ के, या तो अब तो मोबाइल फोन चल दिया है, पहले तो थोड़ा इधर उधर का काम भी करते थे, अब बस मोबाइल फोन देखते रहते हैं और कुछ भी देखते रहते हैं। तो कभी कभी जैसे उतना ज्यादा तो नहीं, लेकिन जैसे भक्तों के संग में कभी रहते हैं, जब इस प्रकार से सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि उनको क्या समझा दें कि वो ये सब छोड़ दें और थोड़ा थोड़ा इधर अट्रैक्ट हों। लेकिन फिर तो उनको मतलब ऐसा कुछ उपाय है उनके लिए? यस माता जी, पहले तो हमें ये टेस्ट करना चाहिए कि वो श्रद्धालु हैं या नहीं। अगर जैसे आपने एक बार हरे कृष्णा महामंत्र उनके सामने बोला और उनको अच्छा लगा, हाँ, तो आप उनको और बता सकते हो। अगर उनको लगा कि नहीं बेटा क्या कर रही है, छोड़ो ये सब, ये तो मेरे बहुत श्रद्धालु है, हाँ, इतना इंटरेस्ट नहीं रखते, तो हमें नहीं प्रचार करना चाहिए। बट अगर श्रद्धालु है तो उनको बताना चाहिए कि हम लोग बचपन से करते हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं वही मैनुअल ऑफ लाइफ है। अब आपका लाइफ इतना एंड पर स्टेज पर है, तो अभी तो आपको भगवान को स्मरण करना ही चाहिए। उससे आपको जो तकलीफ हो रही है कि ओल्ड एज में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो बोलना चाहिए कि ओल्ड एज में इतनी प्रॉब्लम होती है, भगवान के नाम से अंदर पीस मिलता है, शांति मिलती है, आपको ट्राई करना चाहिए, नेक्स्ट लाइफ हमारी अच्छी हो, आप भगवान का नाम लो। ये आप सुन सकते हो, भगवत गीता के कुछ लेक्चर्स हैं, ऐसे आप बोल सकते हो। अगर श्रद्धालु है तो एक्सेप्ट कर लेंगे। शायद वो श्रद्धालु नहीं है। श्रद्धालु नहीं है माता जी, तो हम प्रार्थना करेंगे उनके लिए। ठीक है। उनके हृदय में भी परमात्मा है, क्या पता कब क्या परिवर्तित हो जाए माता जी। मैं आपको अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बताती हूँ। जब मैं कृष्ण भावनामृत में आई थी, मेरे माता पिता, आ, मैंने थप्पड़ खाए हैं। मतलब बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते थे कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के लिए। तो ऐसे था वो, फिर बहुत स्ट्रगल हुआ। फिर अब पापा बोलते हैं बेटा एक बीट बैग दे दे मुझे भी। रात को नींद नहीं आती, माला करके सोऊंगा। तो हम लोग अगर प्रार्थना करेंगे ना उनके लिए, तो कैसा भी हृदय, भाई उनके हृदय में भी परमात्मा है ना। उनके अगर हम प्रार्थना करेंगे तो कोई भी हृदय परिवर्तित हो सकता है। बट अश्रद्धालु है तो उनको प्रचार नहीं करना चाहिए डायरेक्टली, क्योंकि उसका माध्यम हम बनते हैं अपराध का। यस, थैंक यू माता थैंक यू जी। सो मच। स्नेहक माता जी। हरे कृष्णा आरती जी, स्वागत नाम, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल क्लास। मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे हम मेरा कि वी आर नॉट द बॉडी वी सोल, ये हम रोज सुनते हैं, हर लेक्चर में सुनते हैं, हर बुक में पढ़ते हैं रिपीटेडली, लेकिन इसका भी इफेक्ट तो होता नहीं है। मतलब हम अभी भी बॉडी से उतना ही, मतलब थोड़ा सा कम हो गए, बट है बहुत अटैच, और बाकी सब चीजें भी हुई हैं। तो कैसे इस चीज को हम अपनी लाइफ में उतार सकते हैं या कुछ डिफरेंस ला सकते हैं? यस माता जी। बिकॉज वी नो, बट उसका कुछ यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। टू थिंग्स आई कैन से इन दिस। फर्स्ट इज, कैसे आपने बोला कि थोड़ा तो फर्क आया है, यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है माता जी। हम इतने लाइफ टाइम से इस बॉडी को ही सत्य मान के बैठे हैं, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग के अलावा कुछ करते ही नहीं है। बट हम ये समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, एक्नॉलेज कर पा रहे हैं, और आप तो बहुत सिंसियर हो। हर क्लास में आते हो, इतना अच्छे से नोट्स लेते हो, क्वेश्चन पूछते हो, आप सब बहुत सिंसियर हो। आप चारों, मतलब उमा माता जी तो इज लाइक मदरली ओनली। तो मैं उनसे कुछ पूछते हुए डर लगता है। बट यस, तो आप और ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप सब आप इतना सोच पा रहे हो, थोड़ा सा भी बदलाव आया है, तो हमें
जैसे एक आम होता है ना, कच्चा आम, अगर वो पेड़ से टंगा रहता है तो वो पक जाता है। सिमिलरली अगर हम सुनते रहेंगे, इस प्रकार सुनते रहेंगे, तो धीरे धीरे बदलाव आएगा। सेकेंड पॉइंट ये था, सिर्फ सुनने से नहीं होगा, उसको कॉन्टम्पलेट करने से होगा माता जी। कि हम मनन करें कि हाँ मैं एक्चुअली में नहीं हूँ। अगली बार जब मैं अपनी सेल्फी खींच के इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रही होंगी तो मैं रिफ्लेक्ट करूँ कि क्या मैं ये हूँ, क्या यही डेप्थ है मेरी लाइफ की, यही पर्पस है, इतनी शैलो है। तो हम रिफ्लेक्ट करें, चिंतन करें, मनन करें, तो और अंदर तक डीपली वो जाएगा। भक्तों के संग में चैंटिंग करें, भगवान से प्रार्थना करें, यही उपाय है। और मुझसे एक और क्वेश्चन था, जैसे मतलब पहले तो मैं मेरा भी इंस्टाग्राम हो गया था, अब तो मैं नहीं यूज़ करती, मैंने डिलीट भी कर दिया। लेकिन फिर भी जैसे हम ना कभी फंक्शंस वगैरह में या कभी जाते हैं तो थोड़ा बहुत, जैसे आपने बोला लेस बॉडी कॉन्शियस है, बट रेडी तो होते ही हैं और अच्छे दिखते भी हैं थोड़ा, मतलब शीशे में भी देखते ही हैं। तो लाइक इज दिस, लाइक क्या नहीं ये देखिए सही है करना कि बिल्कुल नहीं? माता जी, इंटेंशन मैटर्स। वॉट यू डू डज नॉट मैटर, वाई यू डू दैट मैटर्स। अब आपकी मम्मा बोले कि एक बार देख ले भाई, तू बाल बाल तो ठीक है। मम्मा, बाल चाहे मेरे कैसे भी हो, मैं भूत बन के जाऊंगी तो मुझे कोई बात नहीं, मुझे आसक्त नहीं होना, मैं शीशे में अपने आप को नहीं देख सकती। अरे ऐसा नहीं है। अरे आपको एक और चीज बताती हूँ। हम लोग ना हरिद्वार में थे, और हिज होलीनेस भक्ति आश्रम वैश्य स्वामी महाराज जी वहां पे थे। एक और डायन का केस हुआ था। तो ना हम लोग स्नान करके आए थे, और मैंने ना अपने बाल नहीं भाए थे। स्नान करके आकर बस तिलक लगा के आ गई थी। मैंने सोचा बाल बाल क्या भाऊं, चल छोड़, इतना आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और मेरे ना बाल बिखरे हुए थे। मैं जैसे ही महाराज जी के सामने आई, महाराज ने कहा क्या सो के उठ क्या? मैंने कहा नहीं महाराज, स्नान करके आए। और कहते, स्नान करके आके इतने भूत जैसे क्यों लग रहे हो? तो सोचो, मतलब ऐसा आपको इंटेंशन पता होना चाहिए, है ना। इंटेंशन कि हम, एक तो पहली बात तो हमें एकदम क्लीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कैसे भी कपड़े लपेट लपूट के आ गए, नहीं, एकदम अच्छे क्लीन साफ सुथरे कपड़े, तिलक, बाल भाए हुए, प्रॉपर एटिकेट में होना चाहिए। और अगर हम लोग शादी वगैरह टाइम में रेडी हो रहे, तो हम सोचना, हमें हमेशा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु अपनी साधना को बढ़ा दो। हे प्रभु, ऑल दो मैं रेडी हो रही हूँ, हाँ, क्योंकि मैं ऐसे, अगर मैं बिना रेडी होके चली गई तो लोग मुझको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ऐसे सोसाइटी में रह रही हूँ, फोटो भी खिंचानी पड़ेगी, मैं सब कुछ कर रही हूँ, सोसाइटी में एडजस्ट हो रही हूँ, अपनी विस्मृति मत करा देना। मैं जो भी कर रही हूँ बॉडीली कॉन्शियस नहीं करा देना। तो अगर आपका इंटेंशन सही होगा ना, तो भगवान आपकी हेल्प करेंगे। और इन केसेस में भी हम बॉडीली कॉन्शियस नहीं होंगे, इवन इफ सोसाइटी में हमें एडजस्ट भी करना है तो भी। सोसाइटी को नहीं पता लगना चाहिए। हाँ, है ना, अंतरे निष्ठा करी बहिर लोक व्यवहार, चाहे बाहर लोक व्यवहार भी करना पड़े, बट आपको अंदर बहुत निष्ठा होनी चाहिए ऐसी, है ना। और भक्त समाज में भी मैंने आपको बताया कि ऐसे लपेट लपोट लपूट के नहीं आना, अच्छे से डिसेंट बन के आना। ऐसा भी नहीं कि पूरा मेकअप वुकअप करके आ रहे हैं, नहीं, मेकअप की तो मैं बात ही नहीं कर रही। पूरा बस बाल भरे हुए होने चाहिए, तिलक होना चाहिए, बॉडी कवर्ड होनी चाहिए, और ढंग के कपड़े, क्लीन क्लोथ्स होने चाहिए ना। मतलब प्रेजेंटेबल होने चाहिए हम, बॉडीली कॉन्शियस नहीं बट डिसेंट। ठीक यस है। मैम, थैंक यू सो थैंक मच। यू माता जी। मुझे नेहल माता जी को देख के मुझे हमेशा बहुत, बिल्कुल तिलक लगा के माता जी बिल्कुल बाल भाकर आती है बहुत। मतलब एक डिवोटी जैसे होते हैं ना बड़ी। दैट इज वेरी नाइस। यस जूली माता जी। आई थिंक उनका इंटरनेट। जूली माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, आपकी जितनी भी क्लासेस होती है वो काफी अच्छे होते हैं, और जो क्लासेस आप करवाते हैं जिसमें जो बातें इतनी अच्छे से आप समझाते हैं कि हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आता है। हम कभी कभी अपने घर में समझाते हैं, और हम आप चाहते हैं कि मेरी जो फैमिली है वो भी इसमें आए, इसमें जुड़े। तो मेरी थोड़ी सी कोशिश चल रही है, तो मैं अपने फैमिली में भी लहसुन प्याज बंद करवाई हूँ चतुर्मास के लिए। तो बहुत मुश्किल से भी श्रावण में सब लोग कर रहे हैं, माला भी कुछ कुछ करना स्टार्ट किए हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मैं माला करती हूँ तो कभी कभी ना मेरे माइंड में ध्यान भटक जाता है, कभी माला करने का इच्छा मन नहीं होता है। माला कर रहे हैं बट मेरा माइंड बार बार भटकता है, ये कैसे करें?
हाँ जी माता जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके कुछ माला में मन लग रहा है। मेरे से पूछा हम्म, करते मेरी तो हर माला इतनी इनअटेंटिव होती है। तो आपको इतना भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं जो भी माला करूँ ध्यान पूर्वक करूँ। ऐसे ही हमें बताया जाता है कि हम जो बोल रहे हैं हर मन का हमने सुनना चाहिए, हर मंत्र हमें सुनना चाहिए। तो मुंह से जो निकल रहा है उसको बस सुनना चाहिए। तो अटेंटिव चैंटिंग होगी। और मन नहीं करता उसके लिए हमें श्रवण करना चाहिए, रोज श्रवण करना चाहिए। महिमा अगर हम लोग पता लगाएंगे कि हरि नाम की इतनी महिमा है, भक्ति की इतनी महिमा है, तो हमें फिर मन करेगा करने का। श्रवण, श्रवण इज फर्स्ट थिंग, इवन जी बिफोर चैंटिंग इज हियरिंग। जी। और जैसे कभी कभी क्या होता है कि इसे माला कर रहे हैं, मेरे पहले माला बड़े बहुत अच्छा से होता था एकदम। हम कुछ दिन से अपनी महीने से अपना कुछ भी चीजें देख रहे थे तो हम अपने फैमिली में बता देते ना, ऐसे माला करने से ये होता है, कभी कभी ना ये चीजें आती है। अब ना वो चीजें बंद हो गई है। अब ऐसे माला करते तो आंखें बंद करते, थोड़ा सा अजीब सा होता, आंखें खोल लेते बार बार। तो पता नहीं क्यों क्या हो गया है। भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं माता जी, है ना। उस प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति होती है। अभी हम प्रार्थनाओं को बहुत चीपली ले लेते हैं, प्रार्थना करने से क्या होगा, बट प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। चांटिंग भी एक प्रार्थना ही है भगवान को। तो अगर हम प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु पता नहीं क्या हो रहा है, प्रभु से बात करेंगे, तो भगवान हमें शक्ति भी देंगे। और श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है उसके साथ साथ माता जी। जी जी। थैंक यू मैडम। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। ये सुमा प्रिया माता जी। हरे कृष्णा दीदी, साधु प्रणाम। बहुत सुंदर सेशंस। कुछ शब्द नहीं है इसमें, क्योंकि बार बार चाहे रिवाइज करो लेकिन इतनी सिंपल और बहुत ही सरल होता है आपके लेक्चर्स में। यही आई थिंक महक माता जी है ना, जो ये बोल रही थी कि जैसे आप शेयर करते हो किसी से कि इतना अच्छा जप हो रहा है। जप तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमें जप पे तो बहुत ही ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो हमारी जो साधना है, जो हमारी भक्ति है, वो भी हमें थोड़ा छुपा के रखना चाहिए एक्चुअली। हमें बहुत ज्यादा अभक्त से शेयर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा अभक्त से, अगर भक्तों से शेयर करो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर भक्तों से अभक्त से शेयर करोगे तो बहुत बार आप देखोगे आपकी साधना चली जाती है। तो ये नहीं बोलते आपके परिवार से नहीं, बट उनको आप गाइड कीजिए कैसे क्या रास्ता जाना है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं शेयर करो अभी। जब वो भक्त बन जाएंगे तो आपस में हम शेयर करते हैं कि ऐसे कर लो, देखो मेरा भी ऐसे होता है। हम लोग आपस में, जैसे हमारे मंदिर में बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो हम लोग शेयर करते हैं ऐसे हो रहा है, अच्छा कैसे हो रहा है, तो हम एक दूसरे से, है ना, विचार बांटते भी हैं। लेकिन जैसे आप भक्त तो उनसे बहुत ज्यादा शेयर, क्योंकि माया बहुत प्रबल है। माया तो चाहती है कि आप ना करें, है ना, आपको बीमार भी कर देगी, हाँ आपको नीचे भी गिरा देगी, सब कुछ करेगी। और सबसे पहला हमारा क्या छूटता है? जब छूटता है। तो जब किसी भी स्थिति में छोड़ना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, मतलब है ना, चाहे इस पार चाहे उस पार, चाहे हम डेथ बेड पर भी बैठे, लेकिन जितना भी हमारे वो चलता रहेगा ना हाथ, बस उतना तो करना ही करना है ना। बहुत अच्छा दीदी ने बहुत अच्छा समझाया जब के बारे में ना। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच माता जी फॉर शेयरिंग विद सच कन्विक्शन। एंड जैसा माता जी ने बताया कि अपनी ही साधना तो किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, वो इसलिए क्योंकि जैसे अगर हमारे पास कुछ कोहिनूर होता है, हाँ, उसको हम खुले में बताते हैं, देखो देखो मेरे पास इतना गोल्ड है, मेरे पास इतना पैसा है, नहीं, है ना, क्योंकि फिर चोरी हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम अपनी ये जो कोहिनूर, जो ये इतने हमारा इतना ट्रेजर्ड, जो कृष्ण के प्रति प्रेम तो नहीं कहूंगी, बट जो भी है हमारा भक्ति है, जो भी टूटी फूट जो भी है, वो भी हमें नहीं बतानी चाहिए, वरना माया देवी आके उसको चोरी कर लेती है ना। तो हमें इसलिए उसको खुले में नहीं बताना चाहिए कि देखो मैं इतना जप करती हूँ, देखो मैं, है ना, अपना वो भगवान का और आपके गुरु के बीच का है, गुरु से नहीं छुपा है, आपका आपके गुरु का और आपके भगवान के बीच का है। यस। दीदी एक और छोटा सा पॉइंट ऐड कर दूं। यस यस। इससे आपको कोई ग्लोरी भी मिल रहा है तो आपकी ग्लोरी नहीं है वो, है ना। आप में कोई योग्यता नहीं है, कोई क्षमता नहीं है कुछ भी। ये ग्लोरी किसी को, आप किसको पास ऑन करेंगे? अपने गुरु और गौरांग को, सबसे पहले गुरु, क्योंकि गुरु के द्वारा ही आपको सारा कुछ प्राप्त होता है। तो अगर आपको कोई श्रेय भी मिल रहा है तो ये गुरु को ही, क्योंकि गुरु के वजह से
आप जो भी हो गुरु की वजह से, लेकिन हर कुछ गुरु का ही है। तो अब जो भी ग्लोरीज मिले आप भगवान, आप गुरु और गौरांग को पास में करो, है ना, उन्हीं के गीत गाओ। हरे कृष्ण। यस आंटी जी। महक माता जी। हरे कृष्णा माता जी इसी रिलेशन में मेरा क्वेश्चन था। जैसे हम जैसे किसी को नहीं बताते, बट अगर कोई पूछता है कि आप किसकी माला करते हो या ऐसे ऐसे है, मतलब या कोई कोई भक्त होता है, कुछ लोग भक्त भी कभी कभी पूछते हैं कि अच्छा आप माला करते हो कितनी, तो फिर हम लोगों ने झूठ बताना चाहिए या फिर मतलब बता देना चाहिए कि हाँ हम 16 राउंड करते हैं, 14 राउंड करते ऐसा हैं, है जितने जो भी। मिनिमम है उतना तो बता ही दो कि भाई हमें इस्कॉन में जाते हैं हम धीरे धीरे करके 16 माला तो आपने करना ही करना है। और उससे आपकी और भी है श्रवण कीर्तन सब धीरे धीरे आप उनको बता सकते हो। अगर आपके ऊपर वो विश्वास कर रहे हैं, मान रहे हो जो आप कर रहे हो, और आपके रास्ते पर राह पे चलना चाहते हैं, तो धीरे धीरे उनको तो गाइडेंस हमें देना ही देना है ना। लेकिन जो आप भक्त पता नहीं है क्या करती है, आपका नाम रखे, तो उनको नहीं बताना, लेकिन उनको पूरा का पूरा मार्गदर्शन करना है जो आपके रास्ते पे चलना चाहते हैं, भगवान, है ना, कृष्ण भावनामृत में चलना चाहते हैं। तो उनको आप हाथ पकड़ के धीरे धीरे करके आप रास्ते पे लाइए, है ना। ठीक है। हरे कृष्ण। जैसे माता प्रिया माता जी आप कुछ कह रहे थे। माता जी, सॉरी, मतलब जैसे बता रहे थे ना, महक माता जी बोल रही थी शायद कि मतलब अब नहीं, उमा प्रिया माता जी बता रहे थे अपना कुछ भी शेयर नहीं करना चाहिए। तो मतलब कभी कभी हम नहीं चाहते हैं शेयर करना, लेकिन हमारा कोई और शेयर कर दे तो। वो तो जैसे किसी की अगर ग्लोरिफिकेशन कर, मतलब वो तो, मतलब इट्स लाइक ग्लोरीफाइंग दैट वैष्णव। तो वो तो कोई और अगर बोले कि रिया माता जी इतनी अच्छी है, वो इतना अच्छे से श्रवण करते तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। वो आपकी आप एक वैष्णव की ग्लोरिफिकेशन के लिए कर रहे हैं, बट हमें नहीं बोलना चाहिए कि मैं देखो 4 घंटे श्रवण करती हूँ, मैं रोज 30 माला करती हूँ। ऐसे नहीं। हम अब कोई अगर हमसे पूछे तो हम बोल सकते हैं ऐसा हम प्रयास करते हैं। यहाँ पे जैसे माता जी ने बताया 16 माला धीरे धीरे करते हैं, और इतना जो भी स्टैंडर्ड है वो है। यस, यस। ठीक थैंक है। यू सो मच रिया माता थैंक यू जी। सो आपने मच। जो मुझे भी व्हाट्सएप पे भेजा है आप वो ग्रुप में भेज दीजिएगा, तो सब उसको पढ़ सके। थैंक यू सो ठीक मच है। एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। आप सब की जय।